नाजरीन, तेलंगाना बोले तो मतलब आप लोग बोले तो आपकी अपनी जबान दक्कनी में हम आज आपकी मुलाकात महबूब नगर के लोगों से करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम हमारे महबूब नगर की आन बान शान और दक्कन के चिच्चा चिच्चा पाल मोरी से। तो नाजरीन आदाब, आज हम लगा महबूब नगर के पुराने मोहल्ले कोना पालमुर के एक पुराने इलाके, क्या नाम है चिच्चा इलाके का? मोमिनपुरा। हाँ, मोमिनपुरा। तो हम मोमिनपुरा में है। तो आज हम हमारे दक्कन के बहुत मशहूर शायर चिच्चा पाल मोरी का हमारे प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो में खैर मकदम कर रहे हैं। तो चिच्चा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं हमारे प्रोग्राम के बारे में? अभी हमारे एंकर साहब बोल रहे थे, बता के ये तेलंगाना बोले तो ज़रा गौर फरमाइए, उसको थोड़ा सा अलग करके अगर पढ़े तो क्या माने निकलते। तेलंगाना बोले तो, हाँ, तेलंगाना बोले तो, अच्छा तेलंगाना बोले तो, वाह क्या बात है। इसको बोलते हैं एक्टिंग और पॉजेस। तेलंगाना बोले तो प्रोग्राम है जी, तेलंगाना बोले तो मुश्किल होती, बहुत मुश्किल होती इसी वास्ते। हाँ ठीक है। अब ये जो इलेक्शन पीरियड में आप लोग मेरे घर को आकर सता रहे हैं जी, कोई बात नहीं। मैं पहले तुमको 4 मिसरे इलेक्शन नामा नज़म से पहले सुनाना चाह रहा हूँ। इरशाद इरशाद। कुल 5 साल सबके लिए एक अजाब हो, बात जनरल है सब जी, कुल 5 साल सबके लिए एक अजाब हो, जनता के सर पे जैसे खुदा का इताब हो। वाह, जनता के सर पे जैसे खुदा का इताब हो, लीडर हो, हाँ लीडर हो या दरख्त पे बंदर हो, क्या कहूँ जी, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह माशाल्लाह। अब इलेक्शन नामा जो नज़म है असल जी, वो मैं सुनाई देता हूँ, उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं तो बाद में कुछ और भी सुना लें। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन मैं चाहता हूँ कि लीडर, पहले एक काम करें कि लीडर के कैरेक्टर जी, किस तरह के होते हैं, उसमें से एक कैरेक्टर बताता हूँ मैं, सिर्फ एक। बिल्कुल बिल्कुल बताइए, एक कैरेक्टर बिल्कुल। सुनिए। मुँह को ऐसो बोल को काड़ा, वाह, मुँह को ऐसो बोल को काड़ा, गजने वारा 100 गज फाड़ा, गई समझे थे निकला पाड़ा। मुँह को ऐसो बोल को काड़ा, गजने वारा 100 गज फाड़ा, गजने वारा 100 गज फाड़ा, गई समझे थे निकला पाड़ा। 100% बाता खानी, तुझे कौन छिन गिरे पानी, तुझे कौन छिन गिरे पानी, तुझे कौन छिन गिरे पानी, तुझे कौन छिन गिरे पानी। ठीक है जी, लीडर के बाद। अब देखिए इलेक्शन नामा असल है, तो उस नज़म को मैं पेश किए देता हूँ कि शोर उठा, जी, फिर इलेक्शन आ गया, शोर उठा फिर इलेक्शन आ गया, हौले शौलों में भी एक्शन आ गया। शोर उठा फिर इलेक्शन आ गया, हौले शौलों में भी एक्शन आ गया। वोटरां के साथ आउटर एक तरफ, अच्छा, वोटरां के साथ आउटर एक तरफ, आउटरां के साथ वोटर एक तरफ। ये तमाशा एक गली की जंग है, शोर ऐसा है कि बस्ती तंग है। अच्छा, खौफ से खामोश कोई हो गया, खा के पैसे कोई पीकर सो गया। अरे मस्खरों के पीछे पीछे भूख मरे, मस्खरों के पीछे पीछे भूख मरे, बंदरों के आगे आगे भेड़िए, बंदरों के आगे आगे भेड़िए। वोटरां की लिस्ट है या दिल लगी, नाम उनका मेरी फोटो छप गई, अरे बीवी के बदले पड़ोसन छप गया, सास के खाने में सौकन छप गया। रुपया पैसा है उनका माल है, और अपनी आधी रोटी दाल है। कोई मस्ती में है अपने आप में, और किसी को ढांक रखा झांप में। आ गया यारो इलेक्शन आ गया, लीडरों के सर में टेंशन आ गया। कुछ वो बाजार सड़कें हर तरफ, शोर नारे और चीखें हर तरफ। पार्टी के लोग जब चिल्लाते हैं, एक दूजे के मुकाबिल आते हैं। मुंह जलाता बड़बड़ाता है कोई,
आस्तीनों को चढ़ाता है कोई, चीखता आंखें दिखाता है कोई, दुम दबाकर भाग जाता है कोई। सही बात। शातिरों की इस तरफ एक चाल है, उस तरफ वहमो गुमा का जाल है। अंदर अंदर चल रही है खैंचियां, उड़ रही हैं जाने किसकी धज्जियां। करने वाले कर रहे हैं उंगलियां और देने वाले दे रहे हैं धमकियां। एक तरफ है सीधे साधे वोटरां, एक तरफ मक्कार झूठे लीडरां। बुढ़े थड्डों को जवानी आ गई, फिर खराबी की निशानी आ गई। खस्मे वादे जाएंगे सब भाड़ में, जीतने वालों की जय जय आड़ में। कोई कहता है गधे को वोट दो, कोई कहता है गधे को वोट दो, नोट लो और डोगले को वोट दो। सब्ज बागों खोखले नारों का ये खेल है, अय्यार जरदारों का ये। जाने किसके हाथ में आएगी ढोर, 5 बरसों झेलते रहना है घोर। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिला है वोट से, किसका कब चूल्हा जला है वोट से। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे चिच्चा पालमुरी बहुत जबरदस्त गजल पेश कर रहे थे। नजम पेश नहीं कर रहे थे, मार रहे थे घमाघम मुंह पे उन्होंने। खैर मसला कुछ और है। ये हैदराबाद में बहुत सुने घपाघिम घमाघम, यहाँ पे चिच्चा का एक डिंचक बिंचक बोल रहे हैं, क्या है वो? डिल्लम पल्लम। क्या है वो? डिल्लम पल्लम भी एक बाजा है, दोनों तरफ से मारते हैं वो। अच्छा ढोलक है वो, क्या है, क्या है? डिल्लम पल्लम। डिल्लम पल्लम कहते हैं। वाह वाकई, मगर चिच्चा की जो है सो शायरी में बहुत गहरी, क्या बोलते, एक समाज का एक रिफ्लेक्शन है। सही बोल रहा हूँ चिच्चा भाई? मतलब समाज का है ना, जो आप वो जो पैसे लेके भागे लोग, उसके बारे में बोल रहे थे आप। तो मैं क्या बोले, अभी तो सही च। अच्छा खैर, तो बट मैं आपसे अब यहाँ पे आने का जो मकसद था हमारा, जो इलेक्शन का मौसम आ रहा और जो उसका हाल है, उसके बारे में आपसे गुफ्तगू करने आए थे हम लोग। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, और कौन आए तो अच्छा है? तो आपको हमारी जो यहाँ की हुकूमत है, केसीआर साहब की हुकूमत है, या फिर यहाँ के जो आपके लोकल एमएलए हैं, उनसे क्या फ़ायदा हुआ? जो भी है, हमारे एमएलए साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। महबूबनगर का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ जी। पिछले कई हुकूमतें आए लेकिन कुछ भी नहीं करे। जो टीआरएस हुकूमत ने जितना काम की है, जितनी तरक्यात का काम की है, जो सारी कोई हुकूमत नहीं करी। अच्छा, तो ये बात तो हमारे भाई बोल रहे हैं कि भाई जो हमारे केसीआर साहब है या फिर यहाँ के जो एमएलए है बहुत सपोर्ट करे। तो अब आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एजुकेशन का क्या सिस्टम है, क्या मतलब क्या लेवल का एजुकेशन, अच्छा है, बुरा है, या फिर इसमें डेवलपमेंट करना क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हबीब है, मैं उबर कंपनी का मैनेजर हूँ माशाल्लाह। और मैं रेलवे डिपार्टमेंट में रात में नाइट ड्यूटी करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो यहाँ पर तेलंगाना में एजुकेशन का बहुत अच्छा सिस्टम है। तो केसीआर साहब ने जो है ना, आज तक गरीबों के लिए आज तक कोई सी गवर्नमेंट नहीं की। तो केसीआर साहब ने जब सामने आके रेसिडेंशियल स्कूल खोला मुस्लिम्स के लिए, पहले तो जो है ना एक महबूब नगर में तेलंगाना में जो है ना बहुत सारे कम स्कूल थे जो गरीब बच्चे नहीं पढ़ सके जी। अभी तेलंगाना में महबूब नगर में 5 या 6 स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल्स आए जी। तो उसमें कई गरीब बच्चे पढ़ के आज तालीम हासिल कर रहे हैं। तो हमारे भाई ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई एक गरीब को एहसास रहता कि कर्जा क्या चीज़ है, पैसा क्या चीज़ है। खैर, तो भाई बहुत अच्छा बोले। अब हम हमारे मुल साहब से ये पूछेंगे कि अब ज़रा अगर उठ गए तो बहुत अच्छा था। जी हाँ, तो अभी आपसे ये पूछना है कि यहाँ पे अगर मान लो कि किसी की भी हुकूमत आ गई या फिर कोई भी एमएलए जीते, तो आप उनसे क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि क्या क्या चाह रहे हैं आप? बोलिए। हम आने वाले दिनों में जो है ना यहाँ पर रेसिडेंशियल स्कूल है जी, तो इसी इसमें जो है ना आगे जो है ना 10th क्लास के बाद जो है ना बच्चों के लिए डिग्री, इंटर कॉलेज और डिग्री जी, और उसमें जो है ना खेल कूद में और साथ में जो है ना उसमें एनसीसी फिजिकल बच्चों के लिए जी हो, हमारे बच्चे भी जो है ना चाक़ो चौबंद और तंदुरुस्त रहें जी, और फिजिकल उसमें भी, और इंटर कॉलेज और तालीमी म्यार जो है ना हमारा महबूबनगर ज़िला जो है ना बहुत ही तालीमी म्यार बहुत ही निचली सतह पर है जी। और ये तेलंगाना आने के बाद हम ये तवक्के रख रहे हैं कि हमारे मुकामी एमएलए अली जनाब श्रीनिवास गौड़ साहब से के आने वाले दिनों में जो है ना तालीमी म्यार बेहतर हो। इसके लिए उन्होंने रियासत तेलंगाना में सिर्फ और सिर्फ महबूबनगर एक वाहिद ऐसा ज़िला है वहाँ पर, यहाँ पर जो है ना 6 रेसिडेंशियल स्कूल कायम किए गए। वाहिद ज़िला है ये महबूबनगर का, क्योंकि हमारे मुकामी एमएलए साहब को बखूबी वाकिफ़ हैं कि यहाँ पे तालीमी सतह जो है ना नीचे है, इसलिए जो है ना उन्होंने अपनी काविशों से जो है ना यहाँ पर 6 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल कायम किए। तो आने वाले दिनों में हम ये तवक्के, ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ का तालीमी सतह जो है ना ऊपर हो सकता है जी। तो मैं एक और सवाल हमारे
चिच्चा पालमुरी से पूछना चाह रहा हूँ। आपसे पूछने का ये था कि मैं आपका एक शायराना अंदाज में कुछ सुनना चाह रहा था, क्योंकि आप जिस तरह से बोल रहे हैं दिल सुनना बोल रहा। अरे यार, हमको अदाकारी करनी है, हाँ, जेबें अपनी भरनी है। वाह। भाड़ में जाए कौम, ये सारी खिदमत विदमत काहे की। क्या बात है। शिक्षा से जरा जबरदस्त बोले। खैर, तो अभी हम एक और सवाल हमारे भाई से पूछेंगे जो वीडियो निकाल रहे हैं। तो ज़रा इधर आइए आप। तो वैसे आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद एहसानुल्लाह क़ज़ीम। एहसानुल्लाह क़ज़ीम साहब, तो आप क्या करते हैं, आपका क्या है? डिग्री फाइनल ईयर कर रहा हूँ अभी। जी, तो आपको जो है सो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट से, मतलब तेलंगाना गवर्नमेंट से या फिर आपके जो MLA साहब है, उनसे क्या फ़ायदा हुआ? हमारे MLA साहब कुछ भी नहीं करे, उद्यमकार लोग कुछ भी नहीं करे। हम लोग उद्यम करे, आंदोलन करे तेलंगाना के लिए। जी, जो दूसरी पार्टी से है उन लोगों को सपोर्ट करे। हाँ। इसलिए हम लोग सब नाराज़ है। मैं ये की नहीं है, सबके दिल की बात है ये। अच्छा, तो आप ये किसके बारे में बोल रहे हैं? हमारे लोकल MLA साहब के बारे में बोल रहा हूँ मैं। खैर, तो भाई का सवाल ये था कि भाई हम इतनी मेहनत करें, हम तेलंगाना के वास्ते इतना आंदोलन करें, तेलंगाना आने के बाद हम आपको हाथ पे ले लिए भाई बोलना चाह रहे हैं। भाई आपका नाम भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ, एक बार मेरा बोलो। नाम मोहम्मद एहसानुल्लाह क़ज़ीम। भाई का नाम बहुत बड़ा है, एहसानुल्लाह क़ज़ीम। तो हमारे साथ भाई है, भाई की थोड़ी शिकायत है, थोड़े शिकवे है, तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं भाई, हमारी से गुजारिश है MLA साहब से, बुला के पुराने लोगों से सबसे बात करे तो और भी कुछ फ़ायदा होता। हाँ, और बड़े लोग भी है अपने, जैसे ही अपने इफ्तिखार भाई है और अपने तकी हुसैन तकी साहब है, पूरों को बुला के बात करना। अपने वाली साहब चिचा पालमुरी साहब है, जो भी दानिशवर लोग हैं ना महबूबनगर में, उन लोगों के बिठाए, उन लोगों को बुला के एक मीट करके बात करना। ये खाली बात करे तो काम नहीं होने का। इलेक्शन बोले तो छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। जी, अब बहुत टाइट इलेक्शन है ये बहुत। तो चलिए, भाई से बात करके बहुत अच्छा दिखा, और भाई बहुत दिलेरी से और बहुत हिम्मत से सामने आके ये बात बोले, बहुत अच्छा दिखा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो चलिए आगे फिर मिलते हैं हमारे और भाइयों से। नाज़रीन, अब हम लोग हैं महबूब नगर में और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। अब एक लेंगे छोटा सा ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। अब हम लोग मौजूद है महबूब नगर के इलाके क्लॉक टावर की मशहूर होटल गोल्डन होटल के पास। तो चलिए हम यहाँ पे हमारी पब्लिक से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है, उनका क्या सोचना है आने वाले इलेक्शनों को लेके। आपका नाम? सत्यनारायण। सत्यनारायण। हाँ, तो सत्यनारायण, तो ये नोटा बोल के एक चीज है, जब अपन वोट डालने जाते तो नोटा बोल के एक रहता, वो क्या है मालूम? मालूम क्या है बोलो? क्या है बोलो, उसको किसको डाल रहा हूँ, किसको वोट हो रही, वो बाद में दिखता हो, इससे भाई नहीं दिखता था। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहली बात मैं हमारे नाजरीन और हमारे आवाम से, हमारे पब्लिक से ये बोलना चाह रहा हूँ, नोटा मतलब जो उन्होंने बोले वो नहीं है। नोटा क्या है, अगर हम किसी को भी वोट नहीं डालना चाह रहे हैं, किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो जब हम नोटा का एक बटन रहता वो दबाते तो वोट किसको भी नहीं जाता, न्यूट्रल रहते आप, ठीक है। जॉब, एम्प्लॉयमेंट, तो उसके वास्ते क्या करना पड़ता? फैक्ट्रियाँ डालना, बहुत फैक्ट्रियाँ डाल के इसको बच्चों को दिखाना, डेवलप। अच्छा, तो ये काम कौन करेगा, कौन करना ये काम? कौन करना? गवर्नमेंट करना। अच्छा, सेम करना, कोई भी नहीं कर सकते हो। ये बात आप कैमरे में देख के बोलो कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? क्या रिक्वायरमेंट? फैक्ट्री में डालना कर मामला में पूरा बच्चा पूरा और इसके वास्ते डेवलप करके अच्छा करना है। ये CM की बात बोल रहा हूँ मैं। ओके, तो हमारे CM साहब से हमारे, आपका नाम? सत्यनारायण अन्ना की रिक्वेस्ट है कि भाई महबूबनगर में फैक्ट्रियाँ डालो, डेवलप करो, और बेकार इधर उधर फिरने वाले बच्चों को जो है नौकरी दिलाओ। ये बोल रहे हैं आप? चलो, थैंक यू। तो चलिए हम अंदर जाके और हमारे और दूसरे भाइयों से बात करेंगे। तो हमारे लोग सुबह सुबह उठ के कुछ भी करो न करो मगर चाय ज़रूर पीते, इसके वास्ते अब लोग होटल में आए और हमारे जो यहाँ के जो साथी है जो हमारे बैठ के चाय पी रहे हैं उनसे कुछ सवाल करेंगे। तो आप इलेक्शन के बारे में आपका क्या सोचना है? अच्छे आदमी को जिताना बोल कर सोच रहे। अच्छा, तो अच्छे आदमी कुछ जिताना सोच रहे आप? महबूब नगर में काम करने वालों को काम नहीं, फैक्ट्रीज नहीं करना, तो मिस्त्री काम करना, कुली वही करना, दूसरा कंपनी फैक्ट्रीज नहीं, बहुत तकलीफ है इधर। अच्छा, तो भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मसला है, तरक्की नहीं है,
और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, पैसे नहीं है किसके पास पढ़ने का वास्ते, बहुत तकलीफ है इधर। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि भाई महबूब नगर फिल वक्त गुर्बत में डूबा हुआ है, गुर्बत से दो चार है, जिसकी वजह से यहाँ पे एजुकेशन भी सही नहीं हो रहा। तो आप यहाँ आपको एक ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एमएलए की ड्यूटीज क्या रहती? एक एमएलए का काम क्या रहता? पूरे बच्चे लोग पढ़े हुए बच्चे लोग हैं ना, उसके गवर्नमेंट जॉब नहीं तो प्राइवेट में भी, तो भी प्राइवेट सेक्टर में तो भी काम दिलाना, वो मेजर काम एमएलए का भी रहता, गवर्नमेंट का रहता। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट का काम ऐसा है, तो मगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको कुछ हमारी गवर्नमेंट या फिर जो हमारी तेलंगाना की गवर्नमेंट है उससे कुछ फायदा हुआ? नहीं, भाई का साफ साफ बोल रहा है कि भाई को गवर्नमेंट से आज तक कुछ भी फायदा नहीं हुआ। कई को नहीं हुआ, हम वो पूछेंगे कई को नहीं हुआ। जो हम ही दिए थे ना मैनिफेस्टो में डाला, सो केसीआर कुछ भी नहीं करा। मुस्लिम को जो 12% रिजर्वेशन, एसटी का 12% रिजर्वेशन, और गरीबों को दलित बोलते ना, दलितों को 3 एकड़ जमीन नहीं है, सो वालों को 3 एकड़, और KG to PG उचित निर्बंध विद्या बोल को दिया। वो पूरे एक दिया, एक करा, फेल। अच्छा, तो भाई का बोलना ये है कि बोले करे, यही बोलना चाह रहे हैं ना, ख्वाबा दिखाए मगर पूरे नहीं करे, ये बोलना चाह रहे हैं। तो आप आने वाली गवर्नमेंट से क्या, आपकी क्या डिमांड है, क्या रिक्वेस्ट है? जो मैनिफेस्टो में डालते ना वो पूरे के पूरा कंप्लीट करे तो अगली बार भी जीतने का ये रहता। उन लोग अभी गांव में आओ को मुंह दिखाने का अच्छा रहता। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हैं कि आप जो वादा करे अगर उसको पूरा करे तो आप किसी को सूरत दिखाने के लायक रहते, नहीं तो नहीं रहते, ये बोलना चाह रहे हैं आप? तो आपका कुछ है हमारी गवर्नमेंट या फिर हमारे आवाम को कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, बोलिए। अच्छे आदमी को जिताओ और गवर्नमेंट जो देती ना हामी वो पूरे के पूरे कंप्लीट करे तो अच्छा रहता। हाँ, तो चलिए, बहुत अच्छी बात हुई हमारे भाई से। तो अब हम और हमारे एक और साथी से बात करने जाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या है, बेरोजगारों को जो है सो 3500 रुपये जो है सो महीना एक रकम दे रही, ठीक है, वो दे रही। तो आपको मिला या फिर आप उससे खुश है? खुशी है हम, खुश है। तो वो आपको पैसे मिले 3500 जो महीना आपको दे रहे हैं? मिल रहे वो पैसे तो 3500 को बराबर मिल रहे मेरे। अच्छा, तो वो पैसे आप लेके खुश है या फिर आप मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई कमाना चाह रहे हैं? वो पैसे का बहुत खुश है हम लोग। अच्छा, तो इन्हों बोल रहे हैं जो गवर्नमेंट पैसे दे रही 3500 उसमें बहुत खुश है, इन्हों मेहनत करके खून पसीना करके नहीं कमाना चाह रहे हैं भाई हमारे? नहीं, वो भी करना चाह रहे हैं हम लोग, वो पैसे भी इनका बना। अच्छा, तो इन्हों बोल रहे हैं हम खून पसीना मेहनत करके पैसे भी कमाएंगे और वो वहाँ से 3500 रुपये भी लेंगे, ये बोल रहे हैं आप? हाँ, वो भी। बहुत अच्छी बात है। तेलंगाना बोले तो हैदराबाद बोले तो नवाबा क्या है, नवाबा का शौक था पान खाना। तो अब हम हैं एक पान के डब्बे पे और हमारे भाई से बात करेंगे हमारे एक मौजू पे कि भाई ये बताइए कि आपका कारोबार कैसा चल रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, माशाल्लाह अच्छा चल रहा कारोबार तो फिलौखत तो अच्छा है जी। तो आपका स्पेशल पान कौन सा है यहाँ का? यहाँ का स्पेशल पान तो मीनाक्षी है, राम प्यारी है, कलकत्ता है, बाबा 120 है, जर्दे के पाना भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। तो आपका मतलब तो चलिए ठीक है, माशाल्लाह आपका कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा। तो अब आपसे मेरा सवाल ये है कि भाई आने वाली गवर्नमेंट वो कौन हो सकती, मतलब ये हुकूमत किसकी हो सकती, कौन जीतेगा? हुकूमत तो अब 90% TRS की हुएंगी, मगर थोड़ा 19-20 का फ़र्क रहेगा उसके अंदर। और महबूब नगर के जो हालत है डेवलपिंग के वास्ते, तो अब कई कामा पेंडिंग में है, फिलौखत तो सेंशन हुए। अगर TRS को अगर लाना है तो ही वो काम मुकम्मिल होते। अच्छा, तो भाई बोल रहे हैं कि जो अभी महबूब नगर के डेवलपमेंट के वास्ते जो वादे करे सो है, जो बातें करे सो है, जो उम्मीदें दिलाए सो है, अगर वो पूरे होना बोले तो TRS को आना ज़रूरी है, ऐसा हमारे भाई का बोलना है। मोहम्मद फरीद साहब बहुत अच्छी बात करें, तो इंशाल्लाह हम हमारी ये थोड़ा आगे जाके और हमारे लोगों से बात करेंगे। तो वैसे आपकी क्या आमदनी रहती? 700-800 रुपये कमा रहे थे शाम तक। अच्छा, तो ये फूला कहाँ से लाते आप? हैदराबाद से फूला लाते। अच्छा, ये आप ये जो गुलाब का फूल तो आप बेच रहे हैं, मगर कभी गुलाब का फूल दिए किसी को आप?
उतना टाइम नहीं है हमारे पास। भाई खाली फूला बेच रहे हैं, मगर किसी को गुलाब का फूल दिए इतना टाइम नहीं है बोल रहे हैं। अगर टाइम रहता तो देते थे। टाइम रहता तो पेट मर जाता। टाइम रहा तो पेट मर जाता, बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या चाह रहे हैं कि वो स्कूल जरा सिटी में रहा तो अच्छा रहता? सिटी में रहा तो अच्छा रहता, हमारे से लोगों का अच्छा रहता। हाँ तो बोलो कैमरे में आप। हाँ, सिटी में रहा तो अच्छा रहता तेलंगाना का स्कूल। अच्छा, तो भाई की रिक्वेस्ट ये है कि वही जो केसीआर साहब स्कूल खोल रहे हैं वो इधर उधर जरा दूर नहीं खोल के सिटी में खोले तो सिटी की पब्लिक को जरा अच्छा रहता, ये बोल रहे हैं आप? हाँ साहब, वही बोल रहा हूँ। जी चलो शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा दिखा आपसे बात करके। अब हम लोग मौजूद है NTR डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन। तो हम यहाँ पे यहाँ के स्टूडेंट से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन के बारे में और एजुकेशन के बारे में इनका क्या ख्याल है। तो आप लोगों से पहला सवाल ये है कि इलेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है और वोट करना कितना इम्पोर्टेंट है? इलेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आवाम अपने वोट के हक के ज़रिए एक उम्मीदवार को ठहरा कर सकता है, एक सच्चे उम्मीदवार को यहाँ पर ठहरा कर सकता है। तो जैसे आप बोले कि एक सच्चे उम्मीदवार को आप जो है यहाँ पे इंतखाब करना चाह रहे हैं या फिर इलेक्शन के ज़रिए उनको यहाँ पे मुंतखब करना चाह रहे हैं, तो वो इंसान कैसा रहना? यानी आवाम की ज़रूरियत को, आवाम की भलाइयों को पूरा करना चाहिए। यानी जो भी जिसे भी आवाम को जो है तकलीफ़ात यानी उन्हें कामियाँ हैं, यहाँ की कमियों को पूरा करना, उनकी ज़रूरत को तकमील को पूरा करना। आइडियल पॉलिटिशियन कैसा रहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहीन बेगम है। जो भी हम नुमाइंदा चुनते हैं उससे हमारी यही उम्मीद होती है कि वो सच्चा और ईमानदार होना चाहिए, और जो भी गरीब लोग होते हैं उनके लिए अच्छे से अच्छे काम करना चाहिए, और मोहल्लात की सफाई करना चाहिए, और तालीम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो अभी बात फिर यहाँ पे आई एजुकेशन की कि भाई तरक्की करने के वास्ते पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के वास्ते इंसान के पास क्या है, अच्छे सोर्सेस चाहिए जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते। वो क्या है? वो है कॉलेजेस, स्कूल्स। तो स्कूल्स तो बात और है, फिलहाल हम डिग्री कॉलेज में हैं, तो हम आपसे एक सवाल ये करना चाह रहे हैं कि स्कॉलरशिप का कितना इम्पोर्टेंस है एजुकेशन के लिए? स्कॉलरशिप तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम गवर्नमेंट में इसलिए पढ़ते हैं कि हम फ़ी अदा नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट से हमें ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। हम इनसे उम्मीद करते हैं कि हम लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन तो कुछ लोगों को आती है, कुछ लोगों को नहीं थी। हम यही उम्मीद करते हैं कि सबको स्कॉलरशिप हासिल हो। जी, तो आपका नाम? मुबशिर अंजुम। मुबशिर अंजुम की गुजारिश ये है गवर्नमेंट से कि भाई जो भी अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, उनकी स्कॉलरशिप जो है अप्रूव करे और उनको पढ़ने और लिखने में मदद करे। तो आपका कुछ बोलना है? जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो रहे तो इंग्लिश मीडियम वाले लिख रहे हैं और तेलुगु मीडियम, पेपर्स दो तरह से आ रहे, एक इंग्लिश मीडियम है और एक तेलुगु मीडियम है। जब हम उर्दू मीडियम तालीम हासिल करें तो उर्दू मीडियम भी पेपर होना चाहिए ना। ये मैं गलत नहीं कह रही हूँ कि उर्दू मीडियम नहीं, लेकिन हमें भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हमें भी मुलाजिमत चाहिए, हमें भी नौकरी चाहिए। हम पढ़ के क्या करना, हम भी यहाँ तक पढ़े, डिग्री तक हासिल कर रहे हैं, हमें भी जॉब्स चाहिए, हमें भी मुलाजिमत चाहिए। फिर कहाँ है? उर्दू मीडियम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम चाहिए। मुझे बस उर्दू मीडियम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम चाहिए, यही गुजारिश है। शुक्रिया। तो माशाल्लाह बहुत ख़तरनाक जज्बा है इनका। तो नाजरीन, हम लोग आते हैं महबूब नगर के NTR डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन में। हमारा प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो हमारी पहुंच, आपकी ताकत। मैं फिलहाल इतना ही, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए।